क्या कहा आपने? नमाज़ें न, पढ़ती थी न, आप? हाँ पर मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि हम लोग की पूरी उम्र कज़ा भी बहुत छूटी हुई है, तो मैं तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी कि पढ़ना चाहिए। अरे वाह! मतलब इतना हम्म। इतना ज़्यादा रिलिजियसली आप फ़ॉलो कर रही थी। भूत चढ़ गया था पागलपन का। कोई सूरा-वूरा सुना सकती है? एहतल कुर्सी सुना दूं? हाँ? हाँ, आयतुल एहतल कुर्सी सुना कुर्सी यार। दीजिए। हाँ। हाँ मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगी ना, मैं अभी पहली बार ज्वाइन की हूँ तो मुझे डर लग रहा है। नहीं, नहीं, आराम से टेंशन ना लो। हाँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखिदु सिनातु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। अब 1 साल हो गया पढ़ी नहीं हूँ, पता नहीं कैसा था। नहीं, तो आपने सही पढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट सही पढ़ा है। तो 1 साल पहले तक आप बहुत ज़्यादा रिलिजियस थी और आप अपने जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, उनको आप दावत भी दे रही थी। हाँ, वो ऐसा ऐसा इतना ब्रेन वॉश हो जाता है ना इंसान का कि वो सब तो जहन्नुम में जाने वाले हैं, हम ही सिर्फ जन्नत में जाने वाले हैं मुस्लिम। तो हम मैं हुँ, चाहती थी कि मेरे फ्रेंड लोग जहन्नुम में ना जाए, मैं उनको बताऊं सही क्या है, वो भी जन्नत में जाए। लेकिन ये खुद हुँ, नहीं पता था कि हम लड़कियों को क्या मिलने वाला है जन्नत में। तो बोलते थे हुँ, अच्छा होगा अच्छा होगा। अब हूरों के ओके। सरदारनी नहीं बनना है। तो मतलब कैसे फिर ज़हन कैसे खुला आपका? फिर वही मेरे फ्रेंड बताई ना, वो बहुत हुँ, साइंस पे तो बिलीव करने वाला एथियस्ट था। था। हुँ, हाँ, तो उसने वो मेरे को बताया कि साइंस ऐसा कहती है, वैसा करती है, शरिया लॉ है, ये है, वो है, बहुत मतलब औरतों के साथ तो बहुत कुछ है ही नहीं इस्लाम में ज़्यादा। फिर भी मैं उससे लड़ रही थी बहुत कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। फिर हुँ, मेरे को वो गालिब कमाल की एक वीडियो मिली कि साइंस में ज्ञान अज्ञान वाला ऐसा कुछ बहुत लंबी स्ट्रीम थी। मैं हुँ, 4 घंटे में उसको देखी। उसको देखने के बाद मैं 4-5 दिन तो शॉक्ड में थी कि साइंस तो पूरी की पूरी गलती लिखी है इस्लाम में, और कुछ जो सही लिखी भी है वो पहले के लोगों को पता थी। पहले मेरे को ऐसा लगता था साइंस लिखी है तो जादू है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले के लोग भी इतना जानते थे साइंस। हुँ, फिर वही देख के ही मैं शॉक में थी, फिर मैं अपनी बहन को भी भेजी, फिर मेरी बहन भी अब ऐसी ही है। और एक कज़न को बता दी गलती से, हुँ, लेकिन वो अब इतनी ज़्यादा मुस्लिम है कि वो मेरे को परसों ही बोली, "तेरे को एक बात बोलूँ? बुरा मत मानना।" मैं बोली, "हाँ, बोल, नमाज़ें पढ़ा कर।" अब मैं क्या हुँ, बोलूँ उसको? उन लोग ऐसे लोग हैं, उन लोग को समझ भी नहीं आने वाला है। बस अल्लाह, अल्लाह, हुँ, दिन-रात अल्लाह, अल्लाह, हर बात में उनका अल्लाह होता है। हाँ, और क्या बोलते हैं, ये मोदी क्यों ऐसा वाह रे मोदी वाह, कि यहाँ गरीब मर रहे हैं उसको उतना पैसा वहां वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इन लोग सब सब हाँ, ना चंद्रयान की वजह से सब एकदम चिढ़ रहे हैं। और हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन ऐसी एक बात सोच को आपको देख। बोल दूँ कि मतलब इट्स ऑब्वियस कि जिस तरीके से अपंगता मोमिन लोग दिखाते हैं, उससे एक इंसान को ऐसा मतलब उम्मीद हार जाता है कि ये लोग पागल लोग सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि आप खुद एक कट्टर मोमिना थी, लेकिन आपके दोस्त ने हम्म। थोड़ी मेहनत की, आपको बताया तो आप खुद भी निकल गए, राइट? हाँ, मैं तो अपनी मम्मी को तक मैं अपने मेरे घर में उतने ज्यादा कोई रिलीजियस है नहीं, पता है हुँ, नहीं पता ऐसा करके, तो मेरी मम्मी भी नमाज पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी ऐसा हाल था, तो मैं उन लोग से लड़ती थी कि इतना गुनाह है ये है, क्योंकि मैं एक वीडियो देख लेती थी कि एक एक नमाज छोड़ो तो इतने सर में इतने मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, हथौड़ा ऐसा वैसा कुछ कुछ, तो इतना डर लगता था, मैं अपने घर में सबको चिल्लाती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और अब हाँ। मैं ऐसी बन गई, मेरे घर वाले बोलते इसको क्या हो गया। अब बोलते ये पागल हो गई है। नहीं, असल में क्या होता है ना कि जो जितना ज़्यादा घुसता है इस्लाम में, उसके निकलने के हम्म। चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, जितना डीप जाओगे उतनी असलियत आती जाएगी। हुँ। जितना डीप जाओगे, जीप पकड़ के बाहर आओगे, ये सही था। ऐसा वाला हिसाब है। आप लोग तो आप हाँ, हाँ बोलो। नहीं, आप बोलिए। आपके घर में आपको एक्सेप्ट कर लिया ऐसे? अरे! एक्सेप्ट कर ले तो क्या होता, हमको घर-बार छोड़ के थोड़ी ना जाना पड़ता फिर। तो आप मतलब आप अब अलग ही रहते हो, कांटेक्ट भी नहीं है फैमिली से? जी। तो नहीं है समझ लीजिए आप कॉन्टैक्ट, हम अकेले ही रहते और हैं। मेरे को एक ये इस्लाम का क्वेश्चन पूछना था कि 3 तलाक वाला वीडियो देखी थी मैं, उसमें ये बता रहे थे, हम लोग तो ये सुनते हैं ना कि बस 3 बार तलाक बोले फिर उसके बाद हलाला ज़रूरी है।
उस वीडियो में हुँ। ये बता रहे थे कि जैसे कोई आदमी एक बार भी 3 तलाक बोल दिया, तो कुछ नहीं होगा। फिर दूसरी टाइम लड़ाई झगड़ा होगा, फिर 3 तलाक बोल दिया, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तीसरी बार 3 तलाक बोल देगा, उसके बाद हलाला है। ऐसा है कि एक बार में है। हुँ। नहीं देखिए, एक्चुअली कैसा है ना इसमें जो मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद है, उनमें डिफ़रेंस इख्तिलाफ़ है, ठीक है? अभी जैसे जो मुक़ल्लिद है, हनफ़ी हज़रात है, उनके नज़दीक कैसा है कि आप अगर एक सिटिंग में अगर आप 3 तलाक देते हो, तो वो 3 हो जाती है, ठीक है? अब वो हाँ, परमानेंट तलाक हो गई है और अगर अ, उस लेडी को अपने शौहर के पास रिटर्न जाना है, तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती और उसके बाद उसके साथ सेक्स नहीं हो जाता, फिर तलाक नहीं हो जाता, तब तक वो रिटर्न नहीं आ सकती अपने पहले शौहर के पास, ठीक है? गैर मुक़ल्लिद हाँ। हज़रात जो है, इनके नज़दीक ये इस तरीके की तलाक जो है वो बिदअत भी है और साथ-साथ ये वैलिड भी नहीं है। मतलब एक सिटिंग में आप कितनी भी तलाक दे दो, 100 बार भी तलाक दे दो, तो वो एक ही मानी जाती है। ठीक है? तो उनके नज़दीक ऐसा है कि आपने एक बार तलाक दिया, फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड जो बीच में है, उसके बाद दूसरी दी, उसके बाद तीसरी दी, तब जाके आपका तलाक होगा। सबका इतना अलग-अलग है यहाँ पे, सब एक-दूसरे की हाँ, नफ़रत करते हैं। इस्लाम है ही इख्तिलाफ का नाम। मैं बताती हूँ कि आज मैं जैसे किसी भी टीवी एक्ट्रेस को देख रही हूँ, तो मेरे को उन लोग अपना शॉर्ट कपड़ा पहने हैं तो पहने। अब मेरी सोच ऐसी है, जियो और जीने दो, करने दो जो करने हैं, बस किसी का नुकसान ना करें। जब मैं खुद इतनी मुस्लिम थी, मैं खुद लोग हिंदू को देख के ऐसा सोचना, अरे! आज के तो सर में दुपट्टा नहीं है, तो जहन्नुम ही है, मतलब वो अपने आप ऑटोमैटिक नफ़रत आ जाती है। अब मेरे को सोच के लगता है कि क्या थी मैं? हुँ। बहुत अभी बुरी खुश हैं थी। आप? 1 साल से आप बाहर हैं। हाँ, हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे को मुस्लिम से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे घरवाले तो वही कराएँगे। तो क्या प्लान बना है आपका? क्योंकि अगर मुसलमान से शादी हो गई आपकी, तो आपकी ज़िंदगी तो फिर जहन्नम हो जाएगी यहीं पे। वही तो वो लड़के के साथ-साथ उसकी फैमिली भी उतनी ही बुरी होती है। हुँ। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे ना फँसे। वही तो मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ? मेरे घर वाले मुझे जॉब करने भी नहीं देंगे और जिस जगह में रहते हैं वहाँ इतनी अच्छा हुँ। कुछ है ही नहीं कि कुछ कर सकूँ। आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है? हाँ, ओके, तो आप हायर स्टडीज़ के लिए देखिए या फिर जॉब के लिए देखिए, क्या प्रॉब्लम आपने कहा कि आपके घरवाले इतने रिलीजियस नहीं हैं, तो उनको हाँ, उतने नहीं जॉब है से फिर भी, क्यों लेकिन प्रॉब्लम होना चाहिए? खानदान ऐसा है कि लड़की बाहर जाके पढ़ रही है तो मतलब बाहर जाके गंदे हरकतें ही करेगी, फिर वो बदनाम हो जाएगी, फिर उसकी शादी में प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा बाहर ही ना जाए। मतलब जो बाहर जा रहा है वो कैरेक्टरलेस है, ऐसा होती है मुस्लिम की सोच। नहीं तो आप अपने माँ-बाप को समझाइए ना कि आपको थोड़ा अपना करियर पे फ़ोकस करना है। अगर आपके माँ-बाप इतने ज़्यादा रिलीजियस या कट्टर नहीं हैं, तो उनको मनाइए, आप बेटी है उनकी आप। रिश्तेदारों से क्या करना है? रिश्तेदारों का तो काम ही है कि वो बुराइयाँ करें। लेकिन घर वाले भी नहीं समझते हैं, ट्राई तो कर रही हूँ। क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनती है, फाइनेंशियली आप खुद स्ट्रांग नहीं रहती है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक ना एक दिन आपको फिर वही किसी मोमिन के पास ठूँस दिया जाएगा। वही तो। एक तो आप कज़िन सोचिए से इस भी बारे मेरी में, आप बात हुई। मेरे ख्याल से बहुत बहुत इसको लाइट ले रही हैं कि हुँ, हाँ, ठीक है, हो जाएगी, लेकिन बाद में कहीं पछताना नहीं पड़े आपको। उससे पहले आप अभी आपके पास वक़्त है, अपना रास्ता खुद बनाइए, ऐसी बैठिए मत आप, जी, जी। है ना? तो ये हाँ, बहुत सीरियसली लीजिएगा आप इस चीज़ को, इसको लाइट बिल्कुल मत लीजिए आप। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक और सवाल था कि जैसे कि कब्र इंसान हम लोग तो मर जाएँगे और जन्नत-जहन्नुम का तो कयामत के दिन हमको फैसला होगा कि कौन कहाँ जाएगा। तो त जो जब तक कयामत नहीं आ रही तो क्या इंसान कब्र का अज़ाब ही झेलता रहेगा? बिल्कुल, कब्र और का जो अज़ाब एकदम उसको जो है हाँ, मिलता जाएगा, जो बुरा इंसान है, उसको कयामत तक कब्र का अज़ाब मिलता जाएगा और जो अच्छा और जो इंसान अच्छा है, है, उसको ठंडी हवाएँ आएँगी, कब्र जन्नत की में भी। खिड़की खुल जाएगी उसके लिए हाँ, अच्छा, कुछ भी लॉजिक है, कुछ भी। इल्लॉजिक से भरा पड़ा ये मज़हब। लेकिन फिर भी लड़कियों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है। उन लोग यही बोलते हैं, नहीं इस्लामी अच्छा है, इस्लामी अच्छा है। नहीं, हुँ, ज़्यादा पागल हैं। आजकल की लड़कियों को तो समझना ही चाहिए। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल। आके लड़ती हैं कि नहीं, नहीं इस्लामी अच्छा है, इस्लामी अच्छा है।
चलिए, लेकिन आप निकल गई, आई एम श्योर कि आप जैसी और भी लड़कियां थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगी, उनको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, उनको हमारे चैनल्स मिलेंगे, तो जरूर उनकी भी आंखें खुलेंगी। आपको हमारा चैनल मिला कैसे? ये क्या कहता है इस्लाम, उसमें ही देखी थी मैं अच्छा, आपको। वो सीरीज से पता चला आपको। जी। आप सही और है। नहीं जा रहे अब उसमें? बुलावा आएगा उनके तरफ से, फिर से चालू करेंगे तो चले जाएंगे। मोदी जी को प्रमोट करना चाहिए आपको तो। अरे मतलब उनको उनको बोलना चाहिए एक इंसान है, तो फिर शायद इंडिया जाने का आपको। अरे वाह, आप जरा लेटर लेटर लिखो मोदी जी को कि हमको प्रमोट करे। हाँ। या फिर ठीक हमारे है। लोगों को चाहिए कि हमें इतना आगे बढ़ा दे, इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद मिलने के लिए बुलाए। दो तरीका हो सकता है। एक तो ये है कि मोदी जी हमको आगे बढ़ाए, या तो हम्म। दूसरा तरीका है जिनको मोदी जी ने आगे, जिनको, हाँ, मोदी जी को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, वो हमें भी इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद हमसे मिलने के लिए बोले कि यार चलो मिलते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि मुस्लिम को जैसे ही बताओ लोग, नहीं इनको तो देखना ही नहीं, इनको तो सीधा इग्नोर करो, ऐसा बोलते हैं। देखो हम्म। भाई, तुम हिम्मत रखो कि उनसे लड़ो, अपना इस्लाम सच्चा साबित करो। वो लोग सच्चा साबित करेंगे ही नहीं, ये बोल के हम्म। निकल जाएंगे, वो लोग बहुत बुरा भड़काते हैं, हमको देखना ही नहीं है, इतने पागल है। सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये सारा जी है जो खुद एक जाकिर नालायक जी की फैन रही है एक जमाने में, और बहुत ज्यादा रिलीजियस, या फिर सोचिए कि दावत विवत देने का काम दूसरे लोगों को देख के कि ये जहन्नमी है, इसको जन्नत की तरफ बुलाना है, तो ये तरीके का काम कर रही थी, इतना सीरियसली फॉलो कर रही थी इस्लाम को। और उसके बाद ये सोच समझ के जब इन्होंने वीडियो देखा गालिब कमाल जी का, उसके बाद इनकी आंखें खुली, और इनका उससे पहले इनका दोस्त जो एथियस्ट था, उन्होंने इन पे मेहनत की, यानी दावत की, एंटी तबलीग की, और इनको समझ में आया, ये बाहर निकली और आज बिंदास है। तो सारा जी के लिए एक गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजिएगा। सारा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत जल्दी आप बाहर निकली है इस कल्ट से। जी, थैंक यू सो मुबारक हो मच। मेरी तरफ से भी जी जी, आपको इंसानियत थैंक की यू। ओर। आप आपके बारे में जानना था, आप आलिमा हैं मतलब कुछ पहले? ना ना ना, बस ऐसे ही नॉर्मल। अच्छा अच्छा। कि हाँ, कुरान हदीस ये कुछ सारे कुछ पढ़े लिखे, बहुत टाइम दिए, बस मतलब पक्की हाँ मोमिना होती है ना, वो वाली। हाँ हाँ हाँ। एक भी नमाज अगर छूट जाए तो लगता था सारा दिन में से पता नहीं क्या कयामत टूट पड़ा है, वो एकदम ये अलग वाली। सा बोझ लगता है कि बहुत गलत काम कर रहे हैं। हाँ, अब तो खुलेआम पता नहीं छोड़ो, रोजा क्या नहीं रखते हो तो बहुत। गया है। हाँ, एक नमाज कज़ा हुई तो मन में आता है कि पता नहीं आज क्या हमसे ऐसा छूट गया है, जिसके कारण हम्म। सब खाली-खाली सा लग रहा है। आपको कितने साल हो गए छोड़े हुए? अब बस साहिल सर को देखे इंडिया टीवी पे, उसके बाद से। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, अब आप लोग किसी और से भी बात कर लो। जी, जी। सब लोग कमेंट में थैंक यू लिखने सो लगते वेरी हैं। मच। आपको भी थैंक यू। बाय बाय। बाय, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, उससे पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। डेनिस च्यू जी कह रहे हैं, फनी टू सी जाकिर नायक शिट हिज पैंट लाइव स्ट्रीम एंड एडम एंड सीपी कंटिन्यूअस मैसेज हिम टू डिबेट मुस्लिम्स हैव बीन साइलेंस जाकिर टर्न आउट टू बी ए चिकन कीप अप द गुड वर्क एडम गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच डेनिस जी। आर के रेड्डी जी ने गुलाब भेजा है, थैंक यू सो वेरी मच आर के रेड्डी भाई। साहिल का हुज्जतुल टट्टा कह रहे हैं, सॉरी नाम के लिए सो के उठा पता नहीं था लेडी स्ट्रीम है, कोई बात नहीं भाई। और कह रहे एक बार नाम का शाउट आउट दे दीजिए भाई, साहिल का हुज्जतुल टट्टा। चुन्नी बाबू, औरतों को जलाकर मारने की घटनाएं हिंदुओं में 90 के दशक में बहुत ज्यादा होती थी, जब पूरा परिवार दहेज प्रथा में जेल जाने लगा तब ये कम हुआ। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, एक सुपर चैट जो मुझे तो पता नहीं ये इसमें क्यों नहीं आ रहा है स्ट्रीम यार्ड में, वो मैं पढ़ देता हूँ। नेहा ठाकुर जी हाँ, नेहा ठाकुर जी अगर आप सुन रही हैं, मुझे स्ट्रीम यार्ड में आपका सुपर चैट नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे किसी ने भेजा है आपका सुपर चैट। लिखती हैं, प्रपोजल मैंने भी दिया था साहिल को एंड साहिल भूल गए। अभी आपने कौन सा प्रपोजल दिया था नेहा ठाकुर जी, मुझे सच्ची में नहीं याद है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्स मुस्लिम कमाल भाई कह रहे हैं, कल अरबी होटल में गलती से
हमदू ओम बोला वेटर को। अरे थोड़ा बच के रहो भाई। ओके, नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है किसका किसका किसका? ओम शांति जी का। ओम शांति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते एडम, साहिल भाई और एडम भाई दोनों को। जी नमस्ते, क्या कहेंगी? बस जल्दी से बात करूंगी अपनी। हम्म, देखिए, एक दो पॉइंट मेरे दिमाग में जो अभी आए हैं वो आप इसके ऊपर कभी फीमेल स्ट्रीम कीजिए या सबको बुला लीजिए, एक स्ट्रीम ऐसी कीजिए कि जो कोई भी बोलना चाहता है इस मुद्दे पे आ सकता है। वो दो मुद्दे ऐसे हैं कि एक शादी यूसीसी कोड में अभी जो सुधार आ रहा है कि शादी की उम्र तय हो रही है सभी हम्म, लोगों के लिए, हम्म, तो उसका मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा ओके, मुद्दा ये है कि जस्टिस जेंडर मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों के अधिकार सेम रखने के लिए, मतलब उसमें शिक्षा का अधिकार हो गया, संपत्ति में अधिकार हो गया, तो ये जेंडर जस्टिस के लिए जो उसका विरोध कर रहे हैं। हम्म, अब ये मुद्दे मेरे लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोई भी जो दिमाग रखने वाला है, जो लोग हैं वो इन दोनों चीज़ों का क्यों विरोध करेंगे? ये राइट। बात मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन अगर लोगों की समझ में आए या फिर कोई भी मेरे मुस्लिम भाई-बहन हैं जो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या उनको बचाव करना चाहेंगे, तो इस बारे में एक स्ट्रीम होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो कोई बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रहा है? जैसा भाई ने कमेंट किया देवबंद विरोध कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है? मुझे लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले जाके कुछ याचिका दे आए हैं कि हम इनका विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना। सही गलत अच्छा, आप बताएँ। नहीं नहीं, तो मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ना कि किसने विरोध किया किसने नहीं किया है। हाँ, ये लोग ही गए थे याचिका देने के लिए कि हम हमारे धर्म ग्रंथों में से ये में सहमत नहीं है हम लोग कि गर्ल्स की एज नक्की हो जाए मैरिज की और हम्म, जो जेंडर जस्टिस है उसका हम विरोध करते हैं, तो इस तरह से मामला कुछ सामने आया है। तो अगर अगर हो सके, अगर आपको कुछ ज़्यादा माहिती मिले इससे तो आप ज़रूर करें। ठीक है। ये बात कहने के लिए आई थी। और दूसरा आपको बधाई देना चाहत रही थी उस दिन लेकिन जुड़ नहीं पाई टाइम में और आपकी स्ट्रीम खत्म हो गई, तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो 500 के लिए और थैंक यू अ, सो वेरी और मच। और प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए कि आप इससे 2 गुना 4 गुना स्ट्रीम करो और फिर से मैं आपको बधाई देने के लिए आऊँ। और उससे एक बड़ी मतलब बात आप कि चाह मोदी रही जी है का कि आपको फ़ोन आ रहा है। वीक में कम से कम 5 दिन स्ट्रीम करूं मैं? हाँ, ये भी हो सकता है और या तो फिर उससे बड़ी बात, मोदी जी का आपको एक दिन फ़ोन आ जाए कि साहिल जी क्या कर रहे हो? आ जाओ चाय पीने के लिए, तो ओ उसके लिए मैं हो। प्रार्थना कर रही हूँ। अरे वाह! क्या जबरदस्त जबरदस्त प्रार्थनाएं कर रही हैं हमारी बहन हाँ, ओम बिल्कुल। शांति जी। थैंक यू सो वेरी मच ओम शांति जी। हाँ, और मेरे साथ जो चैट वाले भाई-बहन जो जुड़े हुए हैं, सब साहिल जी के लिए प्रार्थना करें और एडम जी के लिए भी बहुत-बहुत बधाई दे रही हूँ आपको भी। तो दोनों मेरे भाई इसी तरह आप आगे बढ़ो और बस यही बात कहना चाहती हूँ और मैं निकलती हूँ, आप अगले कॉलर को लीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ओम शांति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। नेक्स्ट है कौन है कौन है कौन है? उर्वशी। आज सब आज ऐसे नाम सब है ऐसे नाम हैं यार Hi, hi, यूट्यूब बंद Sahil. यार है। यूट्यूब पर। Am I audible? यस यू आर ऑडिबल यस यू विथ आर एको ऑडिबल साउंड। विद एको साउंड। Is that so? Just a second. यूट्यूब Is शायद it आपका better now? चालू है यूट्यूब शायद आपका चालू रहेगा YouTube तो कब ना। का बंद कर दिया। ना। आप जब बात कर ले तो उसके बाद में आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपका माइक से इको आ रहा है। म्यूट करके बोले। I hope it is better. आप जब उर्वशी जी आप जब बात कर लेंगी ना उसके बाद आप खुद म्यूट कर ले, फिर मैं बोलूंगा तो एको नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं जब अपनी बात कर लूं उसके बाद फिर आप अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा।
अब अनम्यूट करके अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहती है? Okay, thank you. First of all, I am kind of addicted to these streams. It's been 1 month after that जयपुर डायलॉग का एपिसोड, तो तब से मैं देखना स्टार्ट कर दिया. जस्ट फॉर से आई मीन 3 घंटे हो गए, तो अब याद भी नहीं है क्या बोला था. Whatever you guys are doing, good job. मैं फिर कभी आती हूँ. Right now I cannot make sense. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच. भूल भी गई आप. या बहुत देर भी हो गया, 3 घंटा हो गया. आई मीन बहुत सारे थॉट प्रोसेस चेंज करे एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम बहुत कुछ बोल के और कुछ भी नहीं बोल के, तो बेटर आई लीव. थैंक यू. चलिए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर